Hello students, today let's start the ninth poem of Beehive, The Snake Trying, and it is composed by W. Rose. The Snake Trying, सांप ट्राइंग मीन्स प्रयास करते हुए। सांप प्रयास कर रहा है किस चीज़ का? खुद को बचाने का। इस पोयम में वर्णन किया गया है कि एक सांप है जिसका पीछा किया जा रहा है उसको मारने के लिए, और सांप खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है, और जो स्टिक उसका पीछा कर रही है, जिस स्टिक से उसको मारा जा रहा है, वह उसके आगे आगे भाग रहा है खुद को बचाने के लिए। हम में से अधिकांश लोग सांपों को मृत्यु का भयंकर प्रतीक भी मानते हैं, लेकिन इस पोयम में सांप स्वयं पीड़ित है, खुद दुखी है और स्वयं को वह बचाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पोइट W. रोज ने क्या वर्णन किया है सांप का, वो किस तरह से खुद को बचा रहा है पीछा करती हुई स्टिक से। तो हम अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक with sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him stroke. यहाँ तक इसका ही फर्स्ट स्टैंजा फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है। द स्नेक ट्राइंग, सांप प्रयास कर रहा है। टू एस्केप, बचाने का। द परसिंग, एस्केप बचने का। टू द परसिंग स्टिक, पीछा करती हुई छड़ी से बचने का प्रयास कर रहा है। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, कि अपनी लॉन्ग बॉडी, अपने शरीर को कर्विंग्स मोड़ते हुए, ऑफ थिन पतली लंबे शरीर को मोड़ते हुए, विद सडन अचानक, कि एक सांप अपने पतले लंबे शरीर में अचानक मोड़ देते हुए पीछा करने वाली लाठी से बचने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, एंड ग्रेसफुल, आकर्षक, कितना सुंदर और आकर्षक, आर हैं हिज शेप्स, उसकी आकृतियाँ, उसकी आकृतियाँ कितनी सुंदर और आकर्षक हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ही मीन्स वह, ग्लाइड्स मीन्स फिसलता है, ग्लाइड्स मीन्स फिसलता है, थ्रू द वाटर अवे, पानी में फिसल कर चला जाता है, फ्रॉम द स्ट्रोक, जो उस पर स्ट्रोक यानी बार किया जाता है, प्रहार किया जाता है, कि वह लाठी के प्रहार से दूर पानी से होकर फिसलता है। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. नेक्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ से स्टार्ट लास्ट हो जाता है, ओ लेट हिम से लेकर के इवन टू चिल्ड्रन। ओ लेट हिम गो, अरे लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसको जाने दो, किसको? सांप को। ओवर द वाटर, पानी के ऊपर होकर, इनटू द रीड्स टू हाइड, रीड्स मीन्स सरकंडे में, सरकंडे में, टू हाइड छिपने के लिए, कि उसे पानी से ऊपर होकर सरकंडे में छिपने के लिए जाने दो, बिना कोई चोट पहुंचाए, विदाउट हर्ट, बिना कोई चोट पहुंचाए। कि पॉइंट कह रहे हैं कि उसको बिना चोट के सरकंडों में छिपने के लिए पानी के ऊपर से जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा और हरा, ही इज, वह छोटा सांप है और हरा है, उसका कलर कैसा है? ग्रीन है, हरा है। ही इज हार्मलेस, वह हानिकारक नहीं है, टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी, वह सांप बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है, इसलिए उसको जाने दो। नेक्स्ट स्टैंजा। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Along the sand, sand means रेत, रेत के साथ साथ या रेत में,
ही ले, वह लेटा हुआ था, अनटिल जब तक कि उसको ऑब्जर्व मीन्स देख लिया ना गया हो। उसको देखने से पहले वो आराम से कहाँ पर लेटा हुआ था, रेत के किनारे या रेत पर। एंड चेस्ड अवे, और उसको पीछा करके वहाँ से भगाया ना गया हो। एंड नाउ, और अब, ही वैनिसेस, वह गायब हो जाता है, इन द रिपल्स मीन्स लहरों में, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, ग्रीन हरे, स्लिम मीन्स पतले, रीड्स सरकंडे, कि वह हरे पतले सरकंडों के बीच छोटी लहरों में गायब होने के लिए चला जाता है। कि जब सांप को देखा नहीं गया था तो वह रेत के साथ साथ आराम से लेटा हुआ था, पर जब उसको देख लिया गया और उसका पीछा किया गया तो वह हरी पतली सरकंडों के बीच छोटी लहरों में गायब होने के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से सांप जो है खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं होता है कि 100% सांप जो होते हैं वो हमारे लिए डेंजर होते हैं। बहुत सांप खुद को बचाने के लिए ही हम पर प्रहार करते हैं जब हम उनको मारना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।